मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और उनके बेटे छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ कोई नया विकल्प इन दिनों तलाश रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है। अटकलों का बाजार तब गर्म हुआ जब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद कमलनाथ राहुल गांधी से मिलने नहीं पहुंचे। इन अटकलों को पहली बार तब और बल मिल गया जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके बंगले पर जाकर मुलाकात की। इतना ही नहीं, कमलनाथ न भारत जोड़ो यात्रा में गए और न ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की बात अभी तक सामने आई है कि वो जाएंगे। बाकी प्रदेश के भी जो कांग्रेस शासित राज्य है उसके मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे थे, लेकिन कमलनाथ नहीं गए। ये भी साबित करता है इस बात को लेकर कि गांधी परिवार, कांग्रेस और कमलनाथ के बीच में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पूरी कांग्रेस अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर रही है, तो वहीं कमलनाथ छिंदवाड़ा में पूजा पाठ में व्यस्त हैं। इसके साथ ही कमलनाथ और नकुलनाथ मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। विधानसभा में भी सबसे आखिरी में शपथ लेने वाले विधायकों में कमलनाथ ही थे। उन्होंने 8 जनवरी को विधायक पद की शपथ ग्रहण की, लेकिन इस सब के बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ के कारण ही कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक्स पर नोटिस शेयर किया और साथ में कैप्शन में लिखा कि कमलनाथ के विरुद्ध अनर्गल, आधारहीन, आपत्तिजनक और अमर्यादित बयानबाजी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा को नोटिस जारी किया गया है। एआईसीसी ने प्रवक्ता आलोक शर्मा के बयान को अनाधिकृत, आधारहीन, अपमानजनक और पार्टी और नेतृत्व को कमजोर करने का घृणित प्रयास बताया है। हुआ यूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने 2 सप्ताह पहले एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में कमलनाथ पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। आलोक शर्मा ने कहा कि कमलनाथ के पिछले 5 से 6 वर्षों के कार्यकाल को देखकर लगता है कि वह खुद नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। टिकट वितरण में उन्होंने अहंकार दिखाए। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को काम तक नहीं करने दिया। साथ ही कहा कि उनके घर पर ईडी, सीबीआई भी क्यों नहीं जाते, बाकी नेताओं के घर पर ईडी, सीबीआई छापे मारती है। ऐसी बात को लेकर कांग्रेस ने अब नोटिस भेज दिया। पिछले सप्ताह कमलनाथ ने कांग्रेस लीग से हटकर ट्वीट भी किया था। उन्होंने भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति की बात का भी जिक्र किया था। भारत सनातन धर्म का देश है, इस बात को लेकर भी उन्होंने चर्चाएं की थी। हमारी यही भावनाएं हैं, हम सबको बल और शक्ति दें, कमलनाथ का यह ट्वीट था दूसरा। ऐसे में सवाल है और कयासबाजी शुरू हो गई कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं कमलनाथ। जब राजनीतिक गलियारों में इस बात ने बल पकड़ लिया, तब कमलनाथ जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं, तो बहुत जल्द ही मुलाकात के लिए प्रयास भी कर रहे होंगे। उधर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कमलनाथ के मन में कुछ तो जरूर चल रहा है, क्योंकि इन दिनों कमलनाथ पिछले कई दिनों से राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी सरकार पर उस तरह के हमलावर भी नहीं है जिस तरह वो पहले हुआ करते थे। अब जबकि पूरी की पूरी कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर मुद्दे पर कुछ न कुछ सकारात्मक बोलने से बच रही है, ऐसे में कमलनाथ का बयान बहुत कुछ कह रहा है। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ, जो कमलनाथ के बेटे हैं, कथित रूप से कांग्रेस से पूरे विकल्प भी तलाश रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जोर शोर से यात्रा निकाल रहे हैं। पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस और उसके नेताओं के द्वारा यात्रा से संबंधित सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ राहुल गांधी और यात्रा को लेकर एक भी पोस्ट अभी तक नहीं किए। कमलनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी की एक भी पोस्ट और रीट्वीट भी नहीं किया कि हाँ वो यात्रा कर रहे हैं, अच्छी है या बुरा है उस यात्रा के पीछे। जब वह मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो लगातार काम बखूबी अंजाम दे रहे थे, वो बार बार ट्वीट कर रहे थे, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है और कमलनाथ चुपचाप बैठे हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि कांग्रेस की केंद्रीय और मध्य प्रदेश के नेतृत्व से दूरी, सनातन धर्म की तारीफ और बीजेपी नेताओं से करीबी कमलनाथ को बीजेपी की ओर जाने के संकेत को और भी बल देता है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस और कमलनाथ के मीडिया सलाहकार प्रधानमंत्री से मुलाकात की खबरों को अफवाह और साजिश करार दे रहे हैं। कथित रूप से कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद कमलनाथ के समर्थक नेता ने दिल्ली से कार्रवाई की मांग भी की थी। वहीं दिल्ली ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, साथ ही कोई बयान भी नहीं दिया गया।
इन सभी घटनाओं से यह संकेत साफ है कि कमलनाथ के प्रति भारी आक्रोश अंदर ही अंदर कांग्रेस में पनप रहा है, जिसे वो भांप चुके हैं। शायद इसलिए भी अब अपना रास्ता खोजने की तलाश में है कमलनाथ, वो भी अपने बेटे नकुलनाथ के साथ। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव शुरू हुए थे। चुनाव के पहले तक कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी, कमलनाथ जबरदस्त तरीके से सत्ता में आने की बात कर रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी 163 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस महज 66 सीटों पर ही सिमट गई। इसके बाद हार की सारी जिम्मेदारी कमलनाथ के सिर पर फोड़ दी गई, जबकि कमलनाथ और उनकी टीम ने हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ दिया। हार के बाद कमलनाथ ने यह भी कहा कि वे कांग्रेस के अध्यक्ष आगे भी बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस ने हटाकर जीतू पटवारी को बना दिया। इस बयान के कुछ रोज बाद ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने कमलनाथ को बिना बताए अध्यक्ष पद छीन लिया। ताजपोशी जीतू पटवारी की हुई। इसके बाद से कमलनाथ लगातार कांग्रेस के हाशिए पर हैं और अब ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव जो लोकसभा का होना है उससे पहले ही कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह सब कयासबाजी है। आधिकारिक तौर से बयान तब जारी होगा और देखने वाली बात तब होगी कि क्या कमलनाथ वाकई में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।